गुरुजी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं उसका अब तक कोई डाटा उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान पे, मोदी जी पाकिस्तान पे कब स्ट्राइक करेंगे, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस पे स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से कांग्रेस खत्म हो गई है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मोदी चन्नी ने भी बयान दिया है कि मैंने पूछा कई बार कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ करी, चाहे पुलवामा हो या उड़ी हो, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब का एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भारत की सेना पे सवाल करता है, भारत के शौर्य पे सवाल करता है, भारत के पराक्रम पे सवाल करता है। सवाल नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का और कांग्रेस का नहीं है। सवाल है भारत के अस्तित्व और अस्मिता का। ये भारत के वजूद की लड़ाई है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और कांग्रेस के नेता दिल्ली में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं, राजस्थान में कुछ बोलते हैं, आंध्रा में कुछ बोलते हैं। राहुल गांधी जी की ये रणनीति का हिस्सा है कि हम कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, और अपने नेताओं से कहते हैं कि वो मोदी जी के ऊपर हमले करो, सरकार के ऊपर हमले करो और पाकिस्तान का अंदर अंदर साथ दो। तो जी कल CWC की मीटिंग हुई थी, उसको लेकर के ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के सपोर्ट की मीटिंग थी? देखिए, CWC को कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहा जाता है, लेकिन वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है। वहाँ कुछ नहीं होता, वन लाइन प्रपोजल होता है कि जो करेंगे राहुल गांधी जी करेंगे, जो करेंगे भैया करेंगे, जो करेंगे बॉस करेंगे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी नाम की कोई चीज़ है नहीं, कागज़ पे है, प्रैक्टिकली नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। वहाँ सब कुछ राहुल गांधी है और उनके इर्द गिर्द के जो एक कोटरी है वो है, और वो नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का, नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करने का, इल्ज़ाम लगाने का कोई मौका नहीं चूकते। नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो तो करो, लेकिन देश की आलोचना तो मत करो। मोदी के साथ खड़े हो या मत खड़े हो, देश के साथ तो खड़े हो, सच्चे दिल से खड़े हो, ईमानदारी से खड़े हो। ये मामला देश का है, ये सियासत का नहीं है, भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। लेकिन अफसोस के कांग्रेस के नेता कहने को देश के साथ खड़े हैं, लेकिन सच में वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। जी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम गांधी के देश के लोग हैं, हमें पानी बंद कर दिया ठीक है, सामान बंद कर दिया ठीक है, बॉर्डर बंद कर दिया ठीक है, लेकिन मारना वो ठीक नहीं है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शांति की बात करते हैं, अमन पसंद इंसान हैं, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत किसी को नहीं मारता है, भारत किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। मुफ्ती मोहम्मद ने भी कहा है कि कश्मीर में जिन पंडितों को मारा कौन लोग थे, फारूक अब्दुल्ला की इस बात को। देखिए, मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती आजकल बहुत परेशान हैं, और वहाँ पर वो दोनों तरीक़ों से परेशान है। वो लोकल पॉलिटिक्स में भी परेशान है, क्योंकि उनका जो फेल्यूर है वो बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं, उनकी पार्टी मुश्किल दौर से गुज़र रही है। तो मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान पे कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। गुरुजी, अब धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कांग्रेस में एक अंदरूनी बात चल रही है कि प्रधानमंत्री जी साउथ में जाते हैं और वहाँ पर शशि थरूर जी से हाथ मिलाते हैं, बाकी ओडिशा के लोग खड़े थे, उनसे कोई बातचीत हाथ नहीं मिला। देखिए, शशि थरूर जी राहुल गांधी जी की इच्छा के विपरीत, राहुल गांधी जी की इच्छा के विपरीत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े। शशि थरूर जी ने वही गलती की है जो गलती कभी जितेंद्र प्रसाद जी ने की थी, शरद पवार जी ने की थी, या राजेश पायलट जी ने की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस के आकाओं की इच्छा के विपरीत कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन शशि थरूर जी लड़े।
खड़गे जी राहुल गांधी जी के कैंडिडेट थे और शशि थरूर उनके खिलाफ लड़े। तो उसी दिन से ये तय हो गया था कि अब शशि थरूर जी का कांग्रेस में बने रहना मुश्किल है। अब कब तक वो इनके साथ हैं, वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वो बहुत ही शानदार इंसान हैं, वो बहुत ही डेडिकेटेड कांग्रेसी हैं, लेकिन जितने डेडिकेटेड कांग्रेसी हैं वो सब कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। अब शशि थरूर कब तक कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के साथ हैं, इसका फैसला तो वक्त बताएगा, वक्त करेगा। तो इतना बात जरूर है कि देश इसमें बिल्कुल एक है। जो भी फैसला प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार करेगी, पूरा देश एक साथ खड़ा है उनके साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 35-40 सीट मांग रहे थे, आसमान भी लड़ने का